वेलकम टू आवर चैनल ब्रोकन कोड्स। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित कुछ और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली स्कीम से, उत्तराखंड मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम और उत्तराखंड दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना। तो 8 दिसंबर 2021 को चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड द्वारा मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम्स को लॉन्च किया गया टू मेक द डेयरी एक्टिविटी प्रॉफिटेबल इन रूरल एरियाज। तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था डेयरी एक्टिविटी को प्रॉफिटेबल बनाना ग्रामीण इलाकों में, विच विल बेनिफिट अराउंड 53,000 पीपल बिलोंग टू स्मॉल फार्मिंग, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, वुमेन्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इस स्कीम का बेनिफिट उन 53,000 लोगों को होगा जो स्मॉल फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, वुमेन्स महिलाएं हैं और जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते हैं। It will motivate rural youth to take up dairy activity to improve economic status and avoid migration of youth to urban areas for livelihood। और अगर ग्रामीण युवा इस स्कीम के थ्रू डेयरी एक्टिविटी से जुड़ते हैं तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी इम्प्रूव होगा और साथ में ग्रामीण युवाओं को उनके जीवन यापन की सुविधाएं अगर उनके ही गाँव में मिल जाती हैं तो पहाड़ के ग्रामीण युवा अपने जीवन यापन के लिए शहरी क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ पर छोटी मोटी नौकरी करते हैं। अगर उन युवाओं को लाइवलीहुड के लिए और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए गांव में ही रोजगार मिल जाएगा तो शहरों में जाना अवॉइड करेंगे। सो इट विल ऑल्सो सपोर्ट एंड एनकरेज डेयरिंग एक्टिविटीज इन कोऑपरेटिव सेक्टर इन रूरल पार्ट्स। तो कोऑपरेटिव सेक्टर कैसे रूरल पार्ट्स में डेवलप होंगे? सपोज हम बात करते हैं डेयरिंग एक्टिविटी की। डेयरिंग एक्टिविटी में हम कह सकते हैं पनीर प्रोडक्शन, पैकेज्ड लस्सी प्रोडक्शन, बटर प्रोडक्शन, ETC। तो इन सभी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो मिल्क यूज़ होता है। तो इन ग्रामीण इलाकों में कोऑपरेटिव सेक्टर की ये यूनिट्स इस्टेब्लिश हो सकती हैं जिससे कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण इलाकों से माइग्रेशन भी कम हो जाएगा। तो ये थे इस स्कीम्स के कुछ फ़ायदे। तो ये थी उत्तराखंड दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना। अब नेक्स्ट स्कीम है उत्तराखंड 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट स्कीम और उत्तराखंड 1 जिला 2 उत्पाद योजना। 25 अक्टूबर 2021 को चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट स्कीम इज टू कमर्शियली प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल्स। तो इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि किसी लोकल प्रोडक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना। सो लोकल प्रोडक्ट्स के नेशनल इंटरनेशनली प्रमोशन से उस डिस्ट्रिक्ट में उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा और लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट महसूस करेंगे जो किसी भी तरह से इन लोकल प्रोडक्ट्स को बनाने में उनसे जुड़े हुए हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी। द प्रोडक्ट्स अंडर 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट स्कीम इंक्लूड्स। तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि अल्मोड़ा की बाल मिठाई, ये भी 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट स्कीम के अंदर है। ब्रांस क्राफ्ट प्रोडक्ट एंड मिलेट्स बिस्किट्स इन बागेश्वर। तो बागेश्वर में पीतल से बनने वाले कुछ प्रोडक्ट और मिलेट के बिस्कुट ये इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ऑफ चंपावत, एरोमेटिक हर्बल आइटम्स ऑफ चमोली, चमोली में सुगंधित हर्ब से बनने वाले कुछ आइटम्स, बेकरी प्रोडक्ट्स एंड मशरूम्स ऑफ देहरादून, जैगरी एंड हनी प्रोडक्ट्स ऑफ हरिद्वार। तो हरिद्वार के गुड़ और शहद से बनने वाले कुछ प्रोडक्ट, एपन एंड कैंडल क्राफ्ट ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, वुल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजमा ऑफ मुंशियारी। तो राजमा एक प्रकार की दाल है, तो मुंशियारी की राजमा को GI टैग मिला हुआ है। तो GI यहाँ पर है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। हर्बल एंड वुडन प्रोडक्ट ऑफ पौड़ी, टेम्पल आर्टिफैक्ट्स ऑफ रुद्रप्रयाग, टिहरी की नोज रिंग और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के सेब। तो इस स्कीम के थ्रू उत्तराखंड गवर्नमेंट इन सभी प्रोडक्ट को नेशनली और इंटरनेशनली प्रमोट कर रही है जिससे कि लोकल लेवल पर इन प्रोडक्ट से जुड़े लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। तो ये थी उत्तराखंड 1 जिला 2 उत्पाद योजना। अब नेक्स्ट स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना। 6 फरवरी 2021 को चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने इस स्कीम को लॉन्च किया। अंडर दिस स्कीम 25,000 फार्मर्स वर गिवन लोन्स फॉर फार्मिंग एज वेल एज फिशरीज, हर्ब्स, पोल्ट्री, ETC। तो इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 25,000 फार्मर्स को लोन दिया गया है जो कि फार्मिंग से जुड़े हुए हैं या फिशरीज से जुड़े हुए हैं, हर्बल औषधि से जुड़े हुए हैं, पोल्ट्री कुक्कुट पालन से जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इस स्कीम का लाभ मिला है। तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करना। तो इस स्कीम के थ्रू इन सभी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को 3 से 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, वो भी 0% इंटरेस्ट रेट से।
इसका मतलब है फार्मिंग से जुड़े हुए लोग, फिशरीज से जुड़े हुए लोग, हर्ब प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोग, पोल्ट्री से जुड़े हुए लोग, वो जितने भी अमाउंट का लोन लेते हैं तो उन्हें पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर उतना ही लोन गवर्नमेंट को वापस करना होता है विदाउट गिविंग एनी एक्स्ट्रा मनी, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 0% है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे किसान हैं जिनके पास ज़मीन लिमिटेड है और वो कम ज़मीन पर खेती करते हैं, तो उन किसानों को विदाउट इंटरेस्ट के मैक्सिमम 3 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। वहीं जो फार्मर्स ग्रुप है, सपोज एक फार्मर्स ग्रुप है 5 से 6 किसानों का, और ये 5 से 6 किसान मिलकर के एक कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं जिससे कि वो अपनी सब्जियां और फल इस कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर सकें और अच्छा दाम मिलने पर इसको मार्केट में ला सकें। तो उसके लिए वो कोल्ड स्टोरेज डेवलप करना चाहते हैं। तो इन फार्मर्स ग्रुप के लिए इस लोन की लिमिट मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की है। तो ये थी दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना। अब लास्ट स्कीम है उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना। उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना हैज बीन स्टार्टेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना स्टार्ट की गई थी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए। So that under this scheme, the objective of Uttarakhand Saubhagyavati Yojana is to provide nutritious food to pregnant women and kids and clothes for cleaning the baby. तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये था, जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें पोषण युक्त फूड प्रोवाइड करना और इन गर्भवती महिलाओं को किड्स एंड क्लोथ प्रोवाइड करना बच्चे की साफ सफाई के लिए। There are many families whose financial condition is weak. Pregnant women do not get nutritious food and are unable to take same for the cleanliness for the child. और इन आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की गर्भवती महिलाओं को ये न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है और ना ही वो अपने बच्चे की साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दे पाती हैं। तो इस स्कीम के थ्रू इन महिलाओं और उनके शिशुओं को, उनके बच्चों को कुछ फूड आइटम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि सूखी हुई खुमानी, बादाम, अखरोट, किशमिश, काजू, गोले का तेल, सरसों का तेल और तिल का तेल, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इस किट के अंतर्गत आते हैं। एंड अदर आइटम्स यूज्ड लाइक सैनिटरी नैपकिन्स, लॉन्ड्री सोप, हैंड वॉश etc, जिससे कि सभी गर्भवती महिलाएं अपने और अपने बच्चे के न्यूट्रिशन और साफ सफाई पर ध्यान दे सकें। तो ये थी लास्ट स्कीम उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना। अगर आपको लगता है कि इन स्कीम्स के अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो सकती हैं तो आप उन स्कीम्स को कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनको हम अपकमिंग वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।